जय श्री कृष्ण। आज हम पतवारी माता की कहानी सुनेंगे, बहन का श्राप। एक लड़की रोज पतवारी पूजती थी। पतवारी पूजकर अपने भाई के घर जाकर भाई के दर्शन करती, तभी कुछ खाती पीती थी। इस तरह बहुत समय बीत गया। पतवारी पूजते पूजते पत्थरों का एक बड़ा ढेर बन गया। एक दिन बहन को उठने में कुछ देरी हो गई। इधर भाई ने सोचा, आज बहन को देर क्यों हो गई। वह उठा और बहन के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा पत्थरों का एक विशाल मंगरी रास्ते में खड़ी है। उसने देखा, हो न हो इसी मंगरी के कारण रोज उसकी बहन को कितना घूम कर आना पड़ता होगा। उसने उस मंगरी को फावड़े से काट कूट कूट कर सीधा रास्ता कर दिया और यह सोचकर अब तो बहन को आने में देर नहीं लगेगी, अपने घर ही वापस लौट आया। इधर बहन ने जल्दी जल्दी पूजा की सामग्री ली और पतवारी पूजने के लिए चल दी। पतवारी के पास पहुंचकर जब बहन ने उसे कटी फटी देखा तो क्रोध में भरकर बोली, हे माता, तेरा यह हाल जिसने भी किया हो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर उसने पतवारी की पूजा की, भाई के लिए प्रार्थना की। पतवारी पूजने से भाइयों का सुख प्राप्त होता है और भाई के घर की तरफ चल पड़ी। जब भाई के द्वार पहुंची तो भाभी के विलाप की आवाजें आ रही थी। लोग इकट्ठे हो रहे थे। दौड़ दौड़कर अंदर पहुंची, भाभी से लिपट पड़ी, बोली, भाभी बताओ मेरे भाई को क्या हुआ था। तब भाभी ने बताया, आज तुम्हारे आने में देर देखी तो स्वयं तुम्हारे घर की तरफ ही तुम्हारे भैया आए थे। रास्ते में विशाल मंगरी देखी तो उसे काट पीट कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। फिर यह सोचकर कि अब तुम जल्दी ही आ जाओगी, वापस घर लौट आए। कुछ देर बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई और इनका ये हाल हो गया। बहन को बात समझते देर नहीं लगी, बोली, अभी भाई को मत ले जाने देना। दौड़ती दौड़ती पतवारी माँ के पास आई, रोने विलाप करने लगी, हे माँ, जिस भाई के लिए मैं तुझे पूछती हूँ उसकी तूने कैसी दशा कर दी। पतवारी माँ बोली, तूने ही तो मुझे काटने वाले को श्राप दिया था, सो मैंने तो तेरे वचन का पालन किया। बहन बोली, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैंने तो यूं ही क्रोध में कह दिया था। मेरे वचनों को भूलकर मेरे भाई को जीवन दान दो, अन्यथा मैं आपके इन्हीं पत्थरों पर माथा पीट पीट कर अपनी जान ले लूंगी। मेरी हत्या का पाप भी आपके सर ही चढ़ेगा। यह कहकर वह जोर जोर से माथा पीटने लगी। माथे से खून की धारा बहने लगी। तभी पतवारी माता प्रकट होकर बोली, हे भाग्यवान, उठ जा, जा अपने भाई के घर, मेरी पूजा का जल अपने भाई पर छिड़क देना। पतवारी को बार बार धन्यवाद देकर दौड़कर भाई के घर आई, भाई पर पतवारी का जल छिड़का। भाई पतवारी माता की कृपा से अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। सारे लोग बहन की जय जयकार करने लगे। भाभी उड़कर ननंद के पांव में गिर पड़ी। ननंद बोली, मेरे नहीं, मेरी पतवारी माता के पांव पड़ो, उन्हीं की कृपा से मेरे भाई को नया जीवन मिला है। सब लोग पतवारी माता के स्थान पर गए, पूजा करने लगे और बोले, हे माता, सबके भाइयों को सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु करना। जय पतवारी माता की। जय श्री कृष्ण।